वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो सीबीएसई का 2021 का सैम्पल पेपर है। तो इस सैम्पल पेपर में देखो पेपर कैसे आने वाला है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और सेक्शंस कितने होंगे? 5 सेक्शंस होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। पार्ट ए के 2 सेक्शंस, पार्ट बी के 3 सेक्शंस। अब पार्ट ए में कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे? छोटे छोटे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके आंसर या तो एक वर्ड में होगा या फिर एक लाइन में। अभी दिखाऊंगी भी मैं आपको, वेट करो। और ये जो सेकंड पार्ट होगा उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 8 एमसीक्यूज। मतलब कि आपको बस सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन की कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे करके आने हैं ये आपने। फिर पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी अब थोड़ा लिखने का ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसमें। 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। चॉइसेस आपको बहुत सारी मिलेगी। अभी मैंने वैसे बिल्कुल पूरे चैप्टर वाइज भी डिवाइड किया मार्क्स, रुको बताती हूँ। ये सारा का सारा मिला करके 80 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये है आपका न्यू सिलेबस में न्यू पैटर्न। मतलब फर्स्ट इसमें से 8 मार्क्स का आएगा, सेकंड यूनिट में से 10 मार्क्स का, फिर थर्ड में से 35, फिर इस तरीके से आपके मार्क्स बनेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैम्पल पेपर को स्टडी करके एनालाइज करके यहाँ पर लिख दिया है थोड़ा सा कि कैसा कैसा आएगा। ये थोड़ा जूम आउट कर दिया जाए। हाँ, तो ये देख लो, यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस में बिल्कुल पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चंस भी ना, कि कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। तो अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो अभी ये देखो, ये यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या बोल रहा है कि पार्ट ए पार्ट बी 2 है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट ए में 24 मार्क्स का आएगा पार्ट ए, और पार्ट बी 56 मार्क्स का। ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर दोनों पार्ट्स में चॉइसेस होगी। ओके, और ये मेजर चीज़ है कि 4 करने हैं आउट ऑफ 5 एमसीक्यूज, 4 ही करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज। तो अब ये देख लो, ये पार्ट ए में सेक्शन 1 मार्क्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देख लो। इसकी ये सारी की सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ये जितनी भी डिस्कस कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे। तो ये देखो 16 तक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। इसके आंसर अगर आप देखो तो आंसर भी यहाँ पे गिवन है। ये देखो, ये आंसर्स देखो, ये है आंसर्स। ऐसे देखो, या तो ये एक लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में, या फिर एक वर्ड के भी कई बार ऐसे भी आ रहे हैं, एक एक दो वर्ड के। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स के 16 मार्क्स आपको यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपको, बस एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये तो करके आता हो नहीं आता हो, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना, तो ये लिखना ही है। तो यहाँ तक बन गया आपके 24 मार्क्स। फिर सेक्शन 3 जो कि पार्ट बी में है, ये देखो पार्ट बी में सेक्शन 3, ये केस स्टडी हो गया, ये है केस स्टडी। ये देखो पार्ट बी का सेक्शन 3। अब इसमें यहाँ पे चॉइसेस आई हुई है, चॉइसेस के साथ आए हुए हैं, और किस चैप्टर में से कहाँ पे चॉइसेस डाली हुई है ना, वो ये देख लो, यहाँ पे देख लो, ये बना है, ये ऑरेंज कलर से जो डिनोट किया हुआ है ना, ये चॉइसेस है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस में से 8 मार्क्स का आया है, 8 मार्क्स का आया है, वो भी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 1 मार्क के, और 1 मार्क में भी चॉइस है। और फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वो भी इनवर्स वाले सेकंड चैप्टर से आया है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब फर्स्ट चैप्टर से आया ये। फिर अलजेब्रा में, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आए हैं,
2 मार्क के। फिर यहाँ पे 5 मार्क्स। ये चीज़ ना ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि यहाँ से आया है एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में से आया है। ठीक है, वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली जो चीज़ है वो आया है ये। ओके, देन फिर नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस देख लो। कैलकुलस में से 35 मार्क्स जो डिवाइडेड है आपके, वो ऐसे डिवाइडेड है 1 मार्क्स के, इतने सारे हैं। ठीक है, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के। इसमें भी जनरली जो देखा ना मैंने, वो क्या है, 5 मार्क्स का तो यहाँ पर से कोई भी नहीं है, पर ये जो केस स्टडी है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से आया है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ये वैसे आप खुद भी देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, पर स्टिल थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा। वेक्टर एंड 3D में यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से एक ही क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर का ही आने वाला है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में सेकंड एक्सरसाइज तो कैंसल्ड है ही, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो यहीं से अगर आप स्टार्ट करना चाहो ना, तो रिवीजन यहीं से भी कर सकते हो आप स्टार्ट। ये 5 मार्क्स पहले कवर कर लो। ये जो 3 जगह पे 5 मार्क्स है ना, एक लीनियर प्रोग्रामिंग से, एक 3D से, और एक ये डिटर्मिनेंट्स वाला 5 मार्क्स का है। ये देखो, और ये 5 मार्क्स वाले सारे चॉइस में है। तो और बाकी सैम्पल पेपर अगर सॉल्व करना होगा, वैसे तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है ही। ये देख लो कहाँ पर है, ये देखो, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है विद स्टेप्स के, किस किस स्टेप के कितने मार्क्स है, ये भी यहाँ पर गिवन है। ये देखो, जैसे इस स्टेप का हाफ मार्क्स है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी गिवन। ये जो रीजंस होते हैं ना, ये रीज़न देने आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये देख लो, ऐसे पूरा का पूरा अच्छे से इसको स्टडी कर लेना है आपने। मुझे बता देना अगर आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करके दूँ ये, तो फिर मैं सॉल्व कर दूँगी, नहीं तो प्रीवियस ईयर करने होंगे तो वो कर देते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ओके, तो होपफुली थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी आपको। तो अब अगर आपने प्रेपरेशन करनी है ना, मतलब रिवीजन करना है, तो आपने क्या देखना, देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो जिनको कैलकुलस आता है, और दूसरे बच्चे वो जो कैलकुलस से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो कैलकुलस तो आने वाला है 35 मार्क्स का। अगर आपको ये कैलकुलस करना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको करना पड़ेगा। कितने चैप्टर्स होते हैं, 5th 6th 7th और 8th और 9th। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। फिर अगर आप कैलकुलस बाद में देखना चाहते हो, ठीक है, इट्स ओके, नहीं देखना अभी। फिर आप ऐसा करो, लीनियर प्रोग्रामिंग करो पहले, फिर प्रोबेबिलिटी भी कर लो, फिर उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करो। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करने के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर लो। फिर नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग तो हो गया ना, ये 3D वेक्टर्स और ज्योमेट्री कर लो। फिर उसके बाद फर्स्ट पे जाओ, ये रिलेशन एंड फंक्शंस, और फिर कैलकुलस कर लो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, मुझे बताना कि ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल थी कि नहीं थी, क्योंकि ये कुछ नया सा ट्राई किया है ना। ओके, बाय बाय।